नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे आप लोग। आज इस वीडियो में हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, पार्ट 2 के बारे में ना। पार्ट 2 बहुपद के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। चलो देखते हैं बहुपद, है ना। बहुपद बहुपद है ना। पॉलिनोमियल बहुपद, है ना। पार्ट 2। पार्ट 2 चलो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बहुपद सबसे पहले हम जानेंगे बहुपद कहते किसको हैं। बहुपद है ना, बहुपद कहते किसको हैं, पॉलिनोमियल कहते किसको हैं। तो ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात कोई पूर्ण संख्या होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो बहुपद देखो किसको कहते हैं। देखो बहुपद किसको कहेंगे, ऐसा बीजी व्यंजक, ऐसा बीजी व्यंजक, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें जिसमें चर की चर की अधिकतम घात, चर की अधिक अधिकतम अधिकतम घात कोई अधिकतम घात कोई पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद उसे बहुपद कहते हैं। उसे ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात कोई पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद को बहुपद को बहुपद को पी एक्स से प्रदर्शित प्रदर्शित किया जाता है। जैसे बहुपद का मानक रूप होता है मेरे प्यारे बच्चों, बहुपद बहुपद का मानक रूप। तो इसमें आपको एक चर बहुपद, द्विचर बहुपद, तीन चर है ना, एक घाती बहुपद, द्विघाती, त्रिघाती, चतुर्घाती, ऐसे ऐसे करके पढ़ना आप लोगों को ना। तो आप खाली इतना जानते हो, आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे, है ना। यहाँ देखो, जैसे जैसे 3x+2 है ना, पी एक्स इक्वल टू 3x+2, पी एक्स इक्वल टू 3x+2, पी एक्स इक्वल टू 2x² -3x+2 आदि, है ना। आदि क्या है, बहुपद है। अब देखो इसमें सबसे पहले हमको जानना है शून्य का ना। तो ये समझ में आएगा बहुपद किसको कहते हैं। बहुपद के बाद हम चलते हैं पहली प्रश्नावली में, है ना, शून्य ज्ञात करने वाला। तो चलो देखते हैं, इसको नोट कर लो आप लोग।
नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद देखते हैं पहली प्रश्नावली, है ना। तो चलो देखते हैं। पहली प्रश्नावली जो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुपद की पहली प्रश्नावली 1.2.1 है ना। यहाँ देखो, सबसे पहले पहला सवाल, प्रश्नावली प्रश्नावली 2.1 है ना। प्रश्नावली 2.1 देखो, तेरा किसी बहुपद के पीएक्स के लिए, नंबर 1 प्रश्न, किसी बहुपद पीएक्स के लिए, किसी बहुपद पीएक्स के लिए y बराबर पीएक्स का ग्राफ नीचे का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है, है ना, में दिया है। प्रत्येक स्थिति में कह रहा है पीएक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति में पीएक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना मेरे बच्चों। कह रहा है, देखो पहला सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, यहां देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो ग्राफ ना वो एक्स अक्ष को किसी बिंदु पर परिच्छेद कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है ना। यहाँ पर शून्य को संख्या जो होगी मेरे प्यारे बच्चों वो शून्य होगी, क्योंकि देखो ये वाई अक्ष को है ना परिच्छेद कर रहा है, तो शून्य को संख्या क्या होगी। यहाँ देखो, इसको कहते हैं एक्स अक्ष, इसको कहते हैं वाई अक्ष, है ना। इसको हम भुज कहते हैं, इसको कहते हैं कोट मेरे प्यारे बच्चों ना। देखो जो ग्राफ है ना एक्स अक्ष को किसी बिंदु पर नहीं परिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्य को संख्या क्या होगी, शून्य होगी। देखो शून्य को संख्या क्या हो जाएगी, शून्य को की संख्या शून्य है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है ना। अब देखो जो ग्राफ ना एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर परिच्छेद नहीं करता मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए शून्य को संख्या क्या होगी, शून्य होगी। कितनी होगी, शून्य होगी। तो ये पहला सवाल समझ में आया होगा आप लोगों को। इसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं, नोट कर लो आप लोग, है ना, नोट कर लीजिए। इसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं।
देखो दूसरा सवाल मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा सवाल आपका है, दूसरा सवाल आपका है, दूसरा सवाल है, ग्राफ बना लो पहले। इसको क्या कहेंगे, यक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ये क्या जगह शून्य हो जाएगा ना। यहाँ पर देखो क्या जगह ग्राफ जो बनेगा आपका, है ना, ये होगा ग्राफ, है ना। यहाँ देखो जो ग्राफ ना एक्स अक्ष को एक बिंदु पर परिच्छेद करता है, इसलिए शून्य को संख्या क्या होगी, एक होगी। तो यहाँ देखो एक पर परिच्छेद कर रहा ना यहाँ पर, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्यकों की संख्या एक है, क्योंकि ग्राफ यक्ष अक्ष को केवल केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद करता है। यहाँ देखो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, एक हो जाएगी, क्योंकि ग्राफ यक्ष अक्ष को ना केवल एक बिंदु पर परिच्छेद करता है। शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी, क्योंकि ग्राफ यक्ष अक्ष को केवल एक बिंदु पर परिच्छेद करता है ना। उसके बाद देखो दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, है ना, नोट कर लो ये। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल आपका है मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा सवाल है, यक्स यक्स डैश, वाई वाई डैश, है ना। यहाँ देखो शून्यकों की संख्या मेरे पे कितना है, तीसरे में शून्यकों की संख्या तीन है, क्योंकि देखो ग्राफ यक्ष अक्ष को ना तीन बिंदुओं पर परिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तीन होगी। तो लिखेंगे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की शून्यकों की संख्या संख्या तीन है, क्योंकि क्योंकि ग्राफ यक्ष अक्ष को तीन बिंदु तीन बिंदुओं तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद करता है। यह होगा समझ में मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ देखो क्या जाएगा, शून्यकों की संख्या क्या आ जाएगी, तीन हो जाएगी, क्योंकि ग्राफ यक्ष अक्ष को तीन बिंदुओं पर परिच्छेद करता है ना। तो ग्राफ यक्ष अक्ष को तीन बिंदुओं पर परिच्छेद कर रहा है, एक दो तीन, है ना, तीन बिंदुओं पर परिच्छेद कर रहा है, शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, तीन हो जाएगी, क्योंकि ग्राफ यक्ष अक्ष को तीन बिंदु पर परिच्छेद करता है ना। तो आप नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद देखिए चौथा सवाल, है ना। चौथा सवाल देखिए, आपको केवल यक्ष अक्ष को देखना है ना, वाई अक्ष को नहीं देखना है। आपको केवल यक्ष अक्ष पे कितने बिंदु पर परिच्छेद कर रहा है वही देखना है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, तब शून्यकों की संख्या आप निकाल पाओगे, है ना, और वाई अक्ष को नहीं देखना है। यहां देखिए इसके बाद चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल है, चौथा सवाल देखिए,
यक्स वाई, यक्स डैश वाई, वाई डैश, है ना। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ग्राफ बना लीजिए आप। ये हो जाएगा आपका ग्राफ, ये देखिए क्या हो जाएगा वो, है ना। यहाँ देखो जो ग्राफ है ना वो एक्स अक्ष को दो बिंदु पर परिच्छेद कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों। ग्राफ जो है एक्स अक्ष को दो बिंदु पर परिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या होगी, दो होगी, है ना। तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्यकों की शून्यकों की संख्या संख्या दो है, क्योंकि क्योंकि ग्राफ ग्राफ एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो क्या जाएगी, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर परिच्छेद करता है ना। यहाँ देखो आपको केवल एक्स अक्ष को मेरे पे देखना है, क्योंकि y बराबर पी एक्स दिया है, इसलिए हमको क्या करना है, एक्स अक्ष को केवल देखना है। तो एक्स अक्ष पे देखो एक दो दो बिंदु पर परिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, दो हो जाएगी, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर परिच्छेद कर रहा है ना। तो समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद देखिए पांचवा सवाल है ना, ये नोट कर लीजिए आप लोग। पांचवा सवाल देखिए इसके बाद, देखो पांचवा सवाल मेरे प्यारे बच्चों। पांचवा सवाल क्या है, पांचवा सवाल है एक्स एक्स डैश वाई, वाई डैश, है ना। ये जीरो हो जाएगा आपका। ग्राफ देखिए आप, ग्राफ है ना, ये आपका ग्राफ है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ देखो जो ग्राफ है ना एक्स अक्ष को चार बिंदु पर परिच्छेद कर रहा है, कितने बिंदु पर, चार बिंदु पर परिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी जी, चार हो जाएगी, है ना। तो लिखेंगे शून्यकों की संख्या, शून्यकों शून्यकों की संख्या संख्या चार है, क्योंकि क्योंकि ग्राफ ग्राफ एक्स अक्ष को चार बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। यहाँ देखो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, चार हो जाएगी, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को चार बिंदु पर परिच्छेद कर रहा है ना। क्या कर रहा है, तो ग्राफ ना एक्स अक्ष को चार बिंदु पर परिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, चार हो जाएगी। यहाँ देखो एक दो तीन चार, चार बिंदु को परिच्छेद कर रहा है, यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, चार हो जाएगी, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को चार बिंदु पर परिच्छेद कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इसके बाद देखिए छठा सवाल, हाँ नोट कर लीजिए आप लोग, नोट कर लो, है ना। इसके बाद देखिए छठवां सवाल, छठवां सवाल जो है वो देखिए, छठवां सवाल देखो मेरे प्यारे बच्चों। छठवां सवाल आपका है, ये ग्राफ है ना, एक्स एक्स डैश वाई, वाई डैश, है ना। ये ओ होगा आपका। इसके बाद देखो छठवां सवाल, छठवां सवाल देखिए, यहां पर देखो ग्राफ क्या बना है,
हाँ ये ग्राफ है मेरे प्यारे बच्चों ना। यहाँ पर देखो ये ग्राफ देखो, जो ग्राफ ना एक्स अक्ष को एक, है ना, दो, तीन बिंदु पर परिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकोण संख्या कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? 3 हो जाएगी, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक, दो और तीन बिंदु पर परिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकोण संख्या कितनी होगी? 3 होगी। तो लिखेंगे शून्यकोण संख्या, शून्यकों की, है ना, शून्यकोण संख्या, शून्यकोण संख्या कितनी है? शून्यकों संख्या, शून्यकों की, शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि 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 ग्राफ ग्राफ एक्स अक्ष को एक्स अक्ष को अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो क्या कर रहा है? देखो ग्राफ क्या कर रहा है? एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर परिच्छेद कर रहा है। देखो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है ना, तो हमको केवल एक्स अक्ष है। अगर शून्यकोण संख्या हमको ज्ञात करनी है, y बराबर पी एक्स दिया है, तो हमको केवल एक्स अक्ष पे देखना है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, वाई अक्ष को नहीं देखना है। तो यहाँ देखो शून्यकोण संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, क्योंकि 1 2 3 जो ग्राफ ना एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर परिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकोण संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर परिच्छेद करता है ना। शून्यकोण संख्या कितनी होगी? 3 होगी, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर परिच्छेद कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया होगा ये, है ना। तो अब अगली वीडियो में मुलाकात होगी आप लोगों से। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करिए बढ़िया से, है ना, और मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आपको बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा, है ना। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी मेरे प्यारे बच्चों। धन्यवाद, है ना।